दोस्तों, रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट 2 दिन से चल रहा है। हो सकता है आपने भी इसे देखा होगा, फिर भी हम इसका पूरा एनालिसिस आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये खबर अच्छी और बुरी दोनों तरह से हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस ऑर्डर का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, रेलवे ने एक लेटर जारी किया है जिसमें वो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जितनी भी वैकेंसीज होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उन सब के लिए वो अप्रेंटिस के लिए भी सीटें रिज़र्व रखेंगे। इस वीडियो में कौन कौन सी बड़ी बातें हम करने वाले हैं, बात करेंगे इसी पर। रूपरेखा आपको सबसे पहले बता देता हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस ऑर्डर से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था उनको ही नुकसान होगा या जिन्होंने फॉर्म अप्रेंटिस नहीं लगाया उनका क्या होगा, कंप्लीट बात करेंगे वीडियो में। और यदि इसके लिए एप्लीकेशन की बात करें तो किस किस पर ये अप्लाई भी होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि जो 2016 का अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है वो रेलवे में 20% सीटें रिजर्व करने का है। हालांकि मार्च 2017 में इसको इन्होंने विदड्रॉ कर लिया था, यानी कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब डिमांड उठ रही है तो फिर से इसको लागू करने की बात की जा रही है। यहाँ 20% सीटें रिजर्व रखने का मतलब है कि 20,734 सीटें जो है वो अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहेगी। जो अभी करंटली वैकेंसी जो चल रही थी 1,03,769 1,03,769 सीटों की 20% सीटें ये रिजर्व रखेंगे। अब देखिए, एग्ज़ाम से पहले इस तरह का ऑर्डर आना, आप कई मायने इस ऑर्डर के निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है 15 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी के ग्रुप डी के यानी लेवल 1 के एग्ज़ाम होने हैं। हालांकि पूरा शेड्यूल अभी कंप्लीट अपडेटेड नहीं आया है, लेकिन जैसा कि हमें पता है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक महीने पहले इस तरह का नोटिफिकेशन आना बहुत बड़े मायने रखता है। दोस्तों, अप्रेंटिस वालों में क्या हुआ था, 20% ये रिजर्वेशन देंगे। अब मैं बात करूं कि यदि किसी ने फॉर्म अप्लाई किया और उसमें अप्रेंटिसशिप ना भी दिया तो ये बाद में उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने फॉर्म भरते समय अप्रेंटिस फॉर्म अप्लाई साथ में लगाया है, अप्रेंटिस क्वालिफ़िकेशन भी, यानी आपने एनएसी और एनटीसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दोनों लगाए हैं तो ठीक है। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो फिर आपको एक तरह से नुकसान हो गया, क्योंकि इसका बेनिफिट केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है। देखिए, न्यूज़ अपडेट क्या है कि एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 2016 इंडियन रेलवेज हैज़ रिजर्व 20% वैकेंसीज, यानी 20% सीटें ये रिजर्व रखेंगे, जो लगभग 20,700 सीटें हैं। उसके बाद में हुआ क्या है, कहते हैं कि रेलवे में जितने भी अभी रिसेंटली करें कि एक न्यूज़ अपडेट मिली है कि जो भी ट्रेंड अप्रेंटिसशिप यानी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की थी वो रेलवे में परमानेंट जॉब मांग रहे थे, और उनका भी जो परमानेंट जॉब मांगने का है वो भी ये कह रहे थे कि हमें रेगुलर किया जाए बिना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के। अप्रेंटिस आर डिमांडिंग दिस बाय आस्किंग फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अर्लियर पावर गिवन टू जीएम। रेलवे में जनरल मैनेजर को पावर दी हुई थी पहले, जो 2017 मार्च 2017 में वापस ले ली गई। यानी पहले रेलवे में जो जीएम होते थे वो अप्रेंटिस वालों को रेगुलर कर सकते थे। 2017 में ये ऑर्डर वापस ले लिया सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद में कह रहे हैं कि इट मे बी नोटेड दैट रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन एज बीइंग डिमांडेड बाय द सम। यानी कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी एग्ज़ाम के जो अप्रेंटिस वाले हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोविज़न संविधान के खिलाफ है एंड GOI रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ भी है, भर्तियों के खिलाफ भी है। ऑल एलिजिबल सिटीजन ऑफ कंट्री आर इंटाइटल्ड ऑफ द compete एंड अप्लाई फॉर द रेगुलर जॉब, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को अप्लाई करने का अधिकार है और वो compete कर सकता है, कंपटीशन दे सकता है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन इज अगेंस्ट द रूल, बिना किसी भर्ती के सीधी भर्ती किया जाना सही नहीं है। तो अब 20% सीट रिजर्व कर दी। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं अप्रेंटिस वाले भी 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, लेकिन कम से कम 20,000 तो सिक्योर हो गए। इसी तरह से आगे और इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि जो 2016 में अमेंडमेंट हुआ था कुछ चीज़ों के लिए, उनको हमने रिव्यू रख लिया था और अब हम 20% सीटें जो है वो रिजर्व कर रहे हैं, दे दी जाएगी। तो ये और बाकी ये कह रहे हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी हमने 1288 जो अप्रेंटिस होल्डर है उनको हमने वैकेंसी दिया है हमने उनको, और जो उस समय 1,04,000 के लिए टोटल वैकेंसी आई थी, तो उनका 20% यानी 1,02,88 को हमने दिया था। और इस बार कह रहे हैं कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और अब जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को होगा और पूरा कंप्लीट शेड्यूल जो है वो जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात ये है कि अप्रेंटिस करना देखिए इसलिए भी फ़ायदेमंद रहता है। अब रेलवे में आपको एक रिजर्वेशन मिलना, यानी आपके लिए कंपटीशन अब सिर्फ 20,734 सीटों के लिए अलग ही हो गया। पूरे चांसेज हो गए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ उन्हीं के साथ कंपटीशन फाइट करना है जो अप्रेंटिस होल्डर है, यानी इन सीटों पर दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो सिलेक्शन की काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। वैसे भी रेलवे में अप्रेंटिस किया हुआ कहीं ना कहीं सर्विस लगी जाता है। दूसरी बात, जब हम अप्रेंटिस कर रहे होते हैं उस दौरान भी हमें कई तरह के बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं एक अप्रेंटिसशिप से। 1 वर्ष का ये ट्रेनिंग होता है, जब भी मौका मिले किया करो। रेलवे हर वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च में इसके लिए फॉर्म निकालता है और अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी न्यूज़ हम चैनल पर देते रहते हैं टाइम पर जब भी कोई अप्रेंटिसशिप आती है। इसलिए आप यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का जो भी अपडेट है आपको तुरंत मिलता रहे। अप्रेंटिस आपने किया है और फॉर्म में नहीं दिया तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा उस दौरान आपका ऑटोमेटिक उसमें अप्लाई मान लिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।